दोस्तों, इससे पहले भी इस तरह की हरकतें इजराइल करता रहा है गजा में। जब जब उसकी थूथू और छींचे लेदर हुई है, उसने किसी और को नहीं बल्कि पत्रकारों को निशाना बनाया। गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी कैसे पत्रकारों पर हमले किए इजरायली सेटलर्स ने और पत्रकारों ने विरोध किया तो इजराइल की सेना उन पर टूट पड़ी। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। अब गजा के अंदर इजराइल ने अल जजीरा के टेंट हाउस पर एक जबरदस्त हमला किया जिसमें 7 पत्रकारों की मौत हो जाती है। लगातार हर बार की तरह इस बात को भुला दिया जाएगा, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की न केवल चर्चा है बल्कि इजराइल की ईंट से ईंट बजा देने के लिए अब पूरी दुनिया तैयार खड़ी है। खासकर उस देश के पत्रकार, उन्होंने कहा कि यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं हो सकता कि आपकी हरकतों को दिखाने के एवज में मौत मिले। आपने कैसे पत्रकारों के टेंट पर जानबूझकर बम गिराया। अब इसको लेकर इजराइल घबराया हुआ है। यह खबर आपको दिखाऊंगा जिन पत्रकारों की मौत हुई उनके आखिरी मैसेज क्या थे, उन्होंने क्या क्या मैसेज किए थे। वो भावुक करने वाला क्षण भी देखिएगा, किस तरीके से वो अपने परिवार से मिले थे और क्या कहकर लौटे थे दोबारा से युद्ध स्थल पर। और इसी के साथ साथ 2 देशों ने खोल दिया मोर्चा, भाड़ में जाए, अब हम बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। पहले इस तस्वीर के साथ देखिए वहां क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से ये तस्वीर निकल कर आई। ये अनस अल शरीफ की ही है जिनकी मौत हुई। इसमें नॉन स्टॉप बम्बार्टमेंट हो रहा है, लगातार बम गिराए जा रहे, 2 घंटे हो गए हैं। ये तमाम बातें जो जर्नलिस्ट हैं अनस अल शरीफ, उन्होंने लगातार एक एक खबर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए और अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो अल जजीरा है उसके जरिए लगातार भेज रहे थे। अब ये गजा सिटी में थे, अचानक से जो अस्पताल है उसके बिल्कुल बराबर में इनका बना हुआ है, टेंट बनाया गया था, वहां पर इनके बम गिरा दिया गया। 7 जर्नलिस्ट की मौत हुई। अब थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी दिखाई। अब एक एक तस्वीर निकलकर इनके सामने आ रही है। ये भी देखिए, यहां पर भी एक हालात देखिए। पहले दिखाता चल रहा हूं क्या क्या हो रहा है वहां पर। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये सारी तस्वीरें इन्हीं पत्रकारों की तरफ से दिखाई और बताई गई थी। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें देखिए। इजराइल ने बम गिराया जर्नलिस्ट की टेंट पर गजा के अंदर, जिसमें 7 इजरायलियों की मौत हुई है। माफी चाहूंगा, 7 जर्नलिस्ट की मौत हुई है इस इजरायली हमले में। अब तक तकरीबन बताया गया 230 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है। लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और खास तौर पर पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये कहते हैं हमास के नाम पर हो रहा है और हमास के नाम पर ये जिसे चाहे जब चाहे मौत की घाट उतारे। इनकी एक एक करतूत सामने आ चुकी है। वही बता रहा हूं ना, 22 महीने पहले जो पीड़ित हुआ करता था इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू आज नरसंहारक बन चुका है। पूरी दुनिया नरसंहारक बताकर लताड़ रही है। 12 देशों ने इजरायलियों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। ये पूरी दुनिया में हालत हुई है इजरायलियों की, शर्म नहीं है इन लोगों को। ये देखिए, जिस पत्रकार की मौत हुई इजरायली हमले में, उनकी आखिरी वीडियो देखिए। तो ये है। अब ये अगर मैं एक पूछ लूंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत भी हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले के साथ अगर कर दिया जाए तो ये तस्वीर आप बताइए, खुद सोचिए अपने। बस उसको इस बात की दिक्कत है कि उसके बेटे की शादी 2 बार टल गई। ये बेशर्मी की हद है। और मैं तस्वीरें सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इन तस्वीरों को देखकर भावुक हुई, वो तस्वीरें भी भावुक करने वाली हैं जहां जबरदस्ती इजरायली सैनिकों को गजा में लड़ने के लिए भेजे जा रहा है और जहां उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद सिर्फ एक जिम्मेदारी का निर्वहन हो रहा है कि हाँ मारे गए, श्रद्धांजलि दो, निकल जाओ। क्यों अपने लाडले को नहीं भेजता बेंजामिन नेतन्याहू? भेजे ना गजा। क्यों ये स्मोट्रिच नहीं जाते? क्यों नहीं जाते ये बेन गुवेर? बड़े तमाशे करते हैं अपने देश में बैठकर। यह आखिरी वीडियो है अल जजीरा के उस पत्रकार की जिनका नाम है अनस अल शरीफ, जिनकी मौत हो गई है। आप ईद के मौके पर जब अपने घर गए थे, अपनी बिटिया से मिले थे, उस वक्त की तस्वीर देखिए। एक और इनका जो खबर निकल कर आई थी उसको इन्होंने शेयर किया था। आखिरी खबर ये बताई जा रही है। ये देखिए, इसमें इन्होंने बकायदा लिखा 11 अगस्त को ही, ये आखिरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है।
जिसमें बताया गया है मेरी इच्छा और मेरा अंतिम संदेश है। अगर ये शब्द आप तक पहुंचते हैं तो जान लीजिए इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज़ दबाने में कामयाब हो गया है। सबसे पहले आप पर शांति और अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद हो। अल्लाह जानता है कि जब से मैंने जबालिया शरणार्थी शिविर की गलियों सड़कों पर जीवन के लिए अपनी आंखें खोली हैं, तब से मैंने अपने लोगों का सहारा आवाज़ बनने के लिए हर संभव प्रयास और अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी उम्र आशा थी कि अल्लाह मेरी उम्र बढ़ा दे ताकि मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपने मूल शहर यानी अल मस्जिद लौट सकूँ, लेकिन अल्लाह की इच्छा पहले आती है और उसका फैसला अंतिम है। मैंने दर्द और उसके सभी पहलुओं को साथ जिया है, कई बार दुख भी देखा, नुकसान का भी स्वाद चखा है, फिर भी मैंने कभी भी सच्चाई को बिना किसी तोड़ मरोड़ या झूठ के ज्यों का त्यों व्यक्त करने में संकोच नहीं किया। ये एक आखिरी इनका संदेश था। ये देखिए वही है, अनस अल शरीफ है। द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन मार्टर्ड इन एन इजरायली असैसिनेशन। द IDF टेररिस्ट ग्रुप ओपनली टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज किलिंग। आपको याद भी होगा अल जजीरा से इनका तो वैसे भी 36 का आंकड़ा था। ये बेन गुवेर जो बहुत बड़ा अपने आप को इजरायली मंत्री बनते हैं, इन्होंने क्या कहा था ईरान इजराइल युद्ध के वक्त कि अल जजीरा देखता हुआ कोई पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में ठूंस दिया जाएगा। सच्चाई दिखाने ये देखिए अलग अलग कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अलग अलग पत्रकार, ये देखिए ये अनस हैं जिनकी मौत हुई, कई और पत्रकार उनके कैमरामैन भी हैं, इनकी भी मौत हुई है, इनकी भी जान चली गई इसी हमले में। ये लोग मारे गए। सोचिए इनके छोटे छोटे बच्चे, तमाम लोग। अनस अल शरीफ हैं, मोहम्मद, 5 लोगों का जिक्र है, लेकिन 7 इजरायली हमले में 7 जर्नलिस्ट की मौत हुई, ऐसा दावा है। अब जरा इस एक खबर को इन्होंने साझा किया था, वो खबर देखिए। Israel just murdered Anas al-Sharif. He warned the world they were going to kill him and no one stopped him. उन्होंने बताया था कि कैसे आवाज़ दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है, कैसे उनकी मौत की प्लानिंग की जा रही है, कैसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ मिले बम दाग दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होते होते बच गए अनस अल शरीफ, लेकिन आखिरकार एक रात जब वो सो रहे थे अचानक से उनके टेंट पर हमला किया गया और उन्हें मौत की नींद, उनके साथ साथ 7 और साथियों को मौत की नींद सुला दिया गया। यानी पहले से पता था ये हमला किया जाएगा। राना अयूब है, ये भी बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा था मोस्ट डिवास्टेटिंग न्यूज़ यू विल सी टुडे। अल जजीरा's रिनाउंड जर्नलिस्ट, जाने माने जर्नलिस्ट हैं अनस अल शरीफ, वो मारे गए। उन किस तरीके से हमला हुआ और उनकी जान चली गई, देखिए असल राज है। अब मैंने कहा ना अलग अलग जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, अब ये हालात इनकी ख़राब होने जा रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रही हैं ये। CPJ इजराइल जस्ट एसेसिनेटेड हिम, यानी बिल्कुल सही बात है, इजराइल ने इनको मारा है, हत्या की है। ये बिल्कुल अब इसी तरीके से उठना चाहिए। वहीं देखिए एक और खबर निकली कि इजरायली रेसिज्म आउट ऑफ फीफा से निकाल फेंकने की बात कही जा रही है कि फीफा में इजराइल की जो टीम है उसको नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से वो गजा में कर रही है उसको लेकर उसका भुगतान। अब कुछ ये है खबर, फिलिस्तीन आर सो dehumanized that they have to film their own slaughter for the world to believe them and the killer still go free। हो क्या रहा है कि लगातार हमला इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, फिर दिखाने के लिए उस इजरायली सेटलर्स को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में पेशी होती है, वो कहता है सॉरी, वो कहते हैं अच्छा सॉरी कोई बात नहीं जाओ, छोड़ दिया जाता है। यानी एक की मौत पर सॉरी हो रहा है, ये खेल वहां पर खेला जा रहा है अलग अलग जगह। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर भी दिखा रहा हूं। जर्मनी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जर्मनी ने आर्म एक्सपोर्ट्स रोक दिया है। गजा वॉर जो चल रही है उसको देखते हुए जर्मनी ने इजराइल को हथियार भेजने पर रोक लगा दी है। वहीं इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने कहा गजा का जो इन्वेंशन है उसको लेकर कि गजा पर जो हमला किया जा रहा है वो इजरायली सैनिकों के लिए वियतनाम बनने का खतरा है, ये ध्यान रखें। यानी इटली की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम पिछले 24 घंटे में उठाए गए और ये भी उसी राह पर निकल पड़ा है जिनमें 100 से ज़्यादा देश निकले हुए हैं। फिलिस्तीन को अब मिलनी चाहिए पहचान। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।